तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। आज पुनः हमने आपको बताया है, हमने आपसे वादा किया है कि प्रतिदिन हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। आज मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूं। वह प्रश्न है, समुद्री घास से आयोडीन का निर्माण। एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा पेन ले लूं। एक सेकेंड, यहां से आया, यह मार्कर, अब शायद ये आ चुका होगा। हाँ, देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न है, समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। आज का हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है, समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहली चीज तो हम इस आयोडीन को जाने। आयोडीन जो है यह हमारा एक हैलोजन है जिसका संकेत I होता है। यह I2 के फॉर्म में जनरली लिखा जाता है। यह जो है एक ऊर्ध्वपतित पदार्थ है। चलिए, उत्पादन की बात आई तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका मुख्य स्रोत क्या होता है। सबसे पहले यह पाया जाता है समुद्री घास में, चिली साल्ट पीटर या कैलिस बोलते हैं इसे, कैलिस में, और तीसरा प्राकृतिक ब्राइन में। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्राकृतिक ब्राइन क्या है। तो लवण के साथ जल का एक मिश्रण है जिससे हम लोग प्राकृतिक ब्राइन कहते हैं। चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं कि समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक रफ बता दूं कि ये कैसे होता है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आपको इस टॉपिक वाइज हम लेकर चलेंगे। देखिए, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि यह जो आयोडीन है, यह आयोडीन पाया जाता है हमारे पास एक समुद्री घास की विशेष किस्म है जिसका नाम है लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया किस्म की जो समुद्री घास है उसमें जो है यह पाया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है? एक विशेष किस्म की समुद्री घास है जिसका नाम है लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है जिसकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। तो इस लेमिनेरिया किस्म से हम क्या करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि समुद्री घास है, उसमें पानी होगा, तो पहले हम उसे सुखा लेते हैं और सुखा लेने के बाद हम उसे सावधानी पूर्वक जलाते हैं। एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाते हैं ताकि उसमें जो आयोडीन है वो नष्ट ना हो। तो उसे जलाते हैं और जलाने के बाद जो है हमें मिलता है केल्प। जो राख बचती है उस राख का क्या नाम है? केल्प। और यह जो केल्प है, इस केल्प को पुनः जो है जल में घोल करके हम एक मिश्रण बनाते हैं, फिर उसे छान देते हैं ताकि उसमें जो उपस्थित हमारे पास क्या है, जो केल्प हमारा है, उसमें जो बिना घुले हुए रहने वाले पदार्थ, जो अवांछनीय पदार्थ है, उनको हम क्या करते हैं, छान कर अलग कर देते हैं। जब छान कर अलग कर देते हैं तो उसके बाद उसका हम आंशिक रवाकरण करते हैं। क्या करते हैं? तो इसके लिए हम एक क्रिया अपनाते हैं जिसे कहते हैं हम लोग आंशिक रवाकरण। तो आंशिक रवाकरण करते हैं और आंशिक रवाकरण करने के बाद हमें जो पदार्थ मिलता है उसका नाम है मातृद्रव, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मदर टिंचर कहते हैं। यह जो मातृद्रव है, इस मातृद्रव में यदि हम एक सेकेंड, तो हमारे पास जो पदार्थ मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मातृद्रव। और यह जो हमारा मातृद्रव है, इस मातृद्रव की बात करें, इस मातृद्रव में क्या है, इस मातृद्रव में सोडियम आयोडाइड किस फॉर्मेट में रहता है? इसमें रहता है सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। किसके फॉर्म में? सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड के फॉर्म में यहाँ पर जो है पाया जाता है हमारे पास। कौन? तो आयोडीन किस रूप में? सोडियम आयोडाइड, और प्लस में रहता है पोटासियम आयोडाइड। ठीक है। अब जो हमारे पास ये मातृद्रव है, इस मातृद्रव की हम अभिक्रिया करवाते हैं। किससे करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया करवाते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऐसा करवाने पर हमें आयोडीन प्राप्त होता है। यह आयोडीन वाष्प के रूप में रहता है जिसे चीनी मिट्टी के एक बर्तन में, मैंने क्या बताया कि मातृद्रव में जो हमारे पास है सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड के रूप में रहता है,
और इसका फिर क्या करते हैं, इसे MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करने के बाद हमें आयोडीन मिलता है, जिसे हम लोग जमा कर लेते हैं। चलिए इसी को हम देखते हैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाना है, जो कि आपके पास मैंने पहले ही आप लोगों को बताने के लिए अच्छे से टाइप कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए यहां से हम देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए आपके लिए चेंज किया, ये यहां है आपके पास, यहां तक। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा देखिए, हमारे पास जो है यह टॉपिक है, यह हमारा समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन, यह टॉपिक है। लिखेंगे कैसे, देखिए मैंने बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए इसको तैयार किया है। आयोडीन लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घास में पाया जाता है, पहली चीज। दूसरा, समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त करने के लिए समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है, जिससे घास में उपस्थित आयोडीन नष्ट ना हो। हम इसको इस प्रकार जलाते हैं, इसमें जो आयोडीन है वो नष्ट ना हो। घास को जलाने से जो राख प्राप्त होता है, इस राख को हम केल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्प कहते हैं। इस केल्प में जो आयोडीन पाया जाता है उसकी मात्रा होती है 0.4 से 1.3% तक आयोडीन पाया जाता है। सोच लीजिए कितनी कम मात्रा में होता है। केल्प को जल में घुलाते हैं और घुलाकर इसका आंशिक रवाकरण करते हैं। आंशिक रवाकरण करते हैं तो जल में कम घुलनशील जो अवयव है, जैसे कि सपोज मान लीजिए वहां पर KCl है, ठीक है, K2SO4 है, NaCl है, और भी कुछ अशुद्धियां हैं जो क्या होती है, रवाकृत होकर यानी क्रिस्टल बन करके निकल जाती है। ठीक है। अब जल में क्या होता है, जो अधिक घुलनशील क्या है, कौन कौन सा है, तो जल में घुलनशील होता है सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड। ये मातृद्रव में शेष बचे रह जाते हैं। अब जो हमारे पास आंशिक रवाकरण के पश्चात जो हमारे पास विलयन बचता है, इस विलयन को हम लोग मातृद्रव कहते हैं। वो मातृद्रव में सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड मिल जाता है। अब इस मातृद्रव में क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं और इसको मिला करके हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर क्षारीय सल्फाइडों से युक्त गंधक को बर्तन के पेंदे पर बैठने दिया जाता है। जब उसको आप छोड़ देंगे तो वह नीचे बैठ जाएगा। अब छेपित गंधक को छान कर हटा लिया जाता है। अब गंधक वो नीचे बैठ गया, तो हमने क्या किया, बर्तन से छान करके गंधक को छोड़ दिया और उन चीजों को निकाल लिया। ठीक है, हटा दिया जाता है। छनित द्रव को, यह छनित द्रव क्या है, यह छनित द्रव जो है यह हमारा मातृद्रव ही है। ठीक है, और यानी कि शुद्ध मातृद्रव इसको आप कह सकते हैं। यह छनित द्रव को मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लोहे के वक यंत्र में मिलाकर, वक यंत्र क्या होता है, एक संरचना होती है। वक यंत्र को देखिए, जैसे कि इस तरह की संरचना होती है, इस प्रकार से वहां पर ये रहता है, यहाँ गोल पेंदे रहते हैं, यहाँ पर जो है इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास लाइटर वगैरह हो, यह जो हमारे पास व्यवस्था होती है वक यंत्र कहते हैं। यानी कि यह जो है हमारे पास क्या होता है, यह वक यंत्र है। एक सेकेंड, हाँ, इस वक यंत्र में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, इसके प्रतिक्रिया के कारण हमें आयोडीन प्राप्त होता है। किस रूप में, वाष्प रूप में। और वाष्प रूप में जो हमें प्राप्त होता है, इसे चीनी मिट्टी की बनी एक विशेष प्रकार की नलियों में, जिस नली का क्या नाम है, एल्यूडेल कहते हैं, इस नली में इसे जमा कर देते हैं। ठीक है, अब जमा करने के दौरान अभिक्रिया कैसे होती है, जरा हम उसकी बात कर ले। देखिए हमारे पास रिएक्शन भी नीचे हमने आपको आप लोगों के लिए लिख दिया है। रिएक्शन क्या होता है, हमने क्या कहा, इसमें जो हमारे पास पाया जाता है वो पाया जाता है किस फॉर्मेट में, देखिए जरा सा, सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम बाइसल्फेट या पोटासियम बाइसल्फेट बनता है, मैग्नीज सल्फेट बनता है, जल बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आयोडीन भी यहाँ हमें प्राप्त होता है। और चूंकि यह वाष्प रूप में था, इसको नली में हम जमा करते हैं, बाद में खुरच करके उसे अलग कर लिया
जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि समुद्री घास से आयोडीन का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। धन्यवाद।